गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 4 में कृतयुगी विनोबा की जीवनी के बारे में पढ़ना है। कृतयुगी विनोबा के जीवनी के कुछ भागों को इस पाठ में दर्शाया गया है, जिसके लेखक हैं यशपाल जैन। उन्होंने यह लिखा है कि महात्मा गांधी ने इन्हें किस तरह पुत्र योग्य मानकर इनके बारे में अपना सोच प्रदर्शित किया है। उन्होंने इनके आचरण को देखकर यह लिखा है कि वह पुत्र धन्य है जो पिता के किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पिता ने जिस कार्य को छोड़ दिया है उस कार्य को पूरा करना, जिस कार्य में वो अधूरे भाग लिए हैं उसको अच्छी तरह निभाना और पिता से बढ़कर अपनी कृत को बढ़ाना, यानी यश। कृत का अर्थ होता है यश, जो कि विनोबा भावे के जीवनी पढ़कर आप अवगत हो जाएंगे कि उन्होंने कितना उम्मीद विनोबा भावे से लगा रखा था। जब विनोबा भावे 10 वर्ष के थे तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर देश सेवा की भावना से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर देश सेवा में भाग लूँगा, और वैसा ही उन्होंने किया। इस पाठ में आप देखेंगे कि वो कितने कर्मयोगी थे, अपने कर्म पर उन्हें कितना विश्वास था। 1918 की बात है, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन की चर्चा में थे। वह अहमदाबाद आश्रम में आए और साल भर तक वहाँ उनके साथ रहे, लेकिन उनका मन अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि मैं पहले अध्यापन कार्य को पूरा कर लेता हूँ। उस समय वह 23 वर्ष के थे और 1 साल तक उन्होंने जाके विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन के लिए उनके पिताजी ने फ्रेंच भाषा से जुड़ने के लिए कहे, लेकिन उनके मन में गीता के प्रति इतना लगाव था, इतना समर्पण था कि वो उस स्थिति में भी संस्कृत भाषा को न छोड़े और गीता के अध्ययन में तल्लीन रहे। उन्होंने यह इससे अनुभूति किया कि अपने मन को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन योग है, जिसका कि ज्ञान हमें गीता से ही प्राप्त होता है। कर्म योगी बनने के लिए अपने कर्म पर कितना विश्वास रखना होता है, अपने कार्य को सही रूप देने के लिए मन को कितना स्थिर रखना पड़ता है, यह गीता में वर्णित है। आप इस पाठ के आव भाव से ही समझ गए होंगे कि इसमें सदाचार, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य पारायणता और ईमानदारी को कितना अच्छी तरह से दिखाया जाएगा। गांधी जी को यह विश्वास था कि जिस कार्य को मैं सोच रखा हूँ, अगर ऐसे व्यक्तियों के सहयोग से पूरा ना होगा तो कब पूरा होगा। वह उन्हें पुत्रवत व्यवहार कर उन्हें अच्छी राहों पर लाने के लिए तो कोशिश करते ही थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि मेरे से बढ़कर ये अच्छा कार्य करेंगे, जैसा कि उन्होंने किया। विनोबा भावे के बारे में कहा जाता है कि उनमें आत्मसंयम कूट कूट कर भरी थी। उनकी दिनचर्या थी पैदल चलना, चक्की में अनाजों को पीसना, लगभग 300 बार तक योगाभ्यास करना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे वह अपने मन को इतने नियंत्रित कर लिया कि उन्होंने अपने जीवन में आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया और देश की सेवा के लिए उन्होंने सोचा कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, हिंसा कर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे दुश्मन होंगे, मैं शक्ति से हो सकता है किसी से न जीत सकूं,
अर्थात उन्होंने प्रेम का मार्ग अपनाया। और जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि उन्होंने सहयोग की भावना से लोगों के दिल को जीतने का कोशिश किया और उन्हें काफ़ी इसमें सफलता हासिल हुई। कहा जाता है कि वो जिस लोगों के पास जाते थे, लोग उनकी बातों से इतना मुखातिब हो जाते थे कि बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ देने को तैयार हो जाते थे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। समाज की सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह कभी विस्मरणीय नहीं है। वह बड़े बड़े जमींदारों के पास जाकर, भूपतियों के जाकर के उन्होंने अपनी समस्या को देश की समस्या से अवगत कराया और वैसे लोग उन्हें इतने प्रश्रय दिए कि बिना कहे उनकी भावना को समझकर देश सेवा में संलग्न हो गए और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए बेझिझक अपनी भूमि को उन्हें दान में दे दिया, जिसके सहयोग से विनोबा भावे ने देश को प्रेम के द्वारा ही इतना बड़ा सहयोग दिया जो आज भी सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनकी चर्चा है कि उन्होंने किस तरह से देश सेवा के लिए धन को इकट्ठा किया। आज सामाजिक संस्थानों में जितने भी भूमि हैं, जितने भी संस्थाएं चलती हैं, जितने भी इतने बड़े ज़मीन संस्था को प्रदान की गई है, उसमें वैसे मनुष्यों का हाथ है जो कि अपने प्रेम की भावना से लोगों के दिल को जीतने की कोशिश किया। ऐसा नहीं कि वह किन्हीं से ज़मीन को ज़बरदस्ती लिया है। यह दिन किसका था? विनोबा भावे का था। महात्मा गांधी उनके कार्य से इतने खुश थे, वह तो सोचते थे कि वास्तव में मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे सहयोगी इतने बड़े कार्य को इतनी धैर्य और निष्ठा से करेंगे और जो कि देश के लिए इतने बड़े सम्मान का विषय होगा। आज हम लोग गौरव से कहते हैं यह संस्था जो है इतने विकसित हैं, तो विकास करने में किनका हाथ था? अगर कोई भी संस्था को अगर भूमि नहीं मिलती तो उसकी स्थापना किस तरह होती? और स्थापना के लिए एकाएक कहीं से कुछ नहीं होता है। इसके लिए उन्हें निरंतर प्रयास करना पड़ा। उन्होंने लोगों की दिल की भावना को प्रेम से जीता। तो इस उनकी जीवनी से यह हमें सीख दी जा रही है कि जब हम कोई कार्य करने के लिए चलते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे होते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है। उस बाधाओं से निपटने के लिए हमें अपने मन को कितना नियंत्रित करना पड़ता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए ईमानदारी कितने मायने रखता है, यह दिनचर्या विनोबा भावे की जीवनी में पढ़कर आप हुबरू समझेंगे कि उन्होंने कितना मेहनत किया, देश के लिए उन्होंने कितना त्याग किया, अपने सर्वस्व निछावर कर जनता के हित के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, जो देश के लिए सहयोग दिया है, वास्तव में वह भूलने लायक नहीं है। ऐसे तो कहा जाए, महात्मा गांधी ने इनके बारे में लिखा था कि अगर पिता हिरण्यकश्यप हो जाए तो प्रहलाद के जैसे पुत्र अगर भगवान का भक्त हो तो वैसे पिता का निरादर कर देना चाहिए। लेकिन विनोबा भावे ने उसे सत्य कर दिखलाया। उन्हें पुत्र की संज्ञा दी थी, क्योंकि जिस अधूरे काम को मैं छोड़ कर जाऊँगा उसे कौन पूरा करेगा। तो इस जीवनी में आप यह पढ़कर संतुष्ट होंगे कि विनोबा भावे ने इस उक्ति को किस ढंग से पूरा किया है। उन्होंने अपने दल के साथ पैदल चल के जगह जगह अपने त्याग की भावना को दिखा करके देश की सेवा में जो समर्थन दिया है, वह हमारे लिए एक अविस्मरणीय घटना है। अपने इस कार्य के लिए उन्होंने कितना त्याग किया, कितने दिन तक उन्होंने अपने जीवन को नियंत्रित रखकर फल फूल खाकर
अपने संयमित जीवन जी करके अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाया। स्वस्थ व्यक्ति ही किसी कार्य में सही सहयोग कर सकते हैं। तो आज हम इस एकांकी के माध्यम से, इस उनकी जीवनी के माध्यम से आपको हम पाठ के आधे भागों को दर्शा रहे हैं। इसके अन्य भाग को अगले वीडियो में देखी जाएगी। धन्यवाद।